मक्का मुकर्रमा की वादी अपने अंदर एक अजीब सा जादू रखती थी। बुलंद व बाला पहाड़, सख्त गर्मी, रेत के जर्रे और बियाबान की खामोशी। मगर उन सब के बीच एक ऐसी जगह मौजूद थी जिसे दुनिया बैत अल्लाह यानी खाना कबा के नाम से जानती थी। ये वो घर था जो हज़रत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम और उनके फर्जंद हज़रत इस्माइल अलैहि अस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तामीर किया था। सदियों से ये घर अल्लाह के वाहिद घर के तौर पर खड़ा था, लेकिन अफसोस के इसके गिर्द और इसके अंदर सैकड़ों बुत रख दिए गए थे। अरब के कबाइल जो कभी हज़रत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम की तौहीद के मानने वाले थे, अब शदीद जहालत में डूब चुके थे। हर कबीले का एक अलग बुत था। हर घर में मूर्तियां रखी होतीं। औरतों की इज्जत पामाल थी। बच्चियों को जिंदा दफन करना आम था। जुल्म और नाइंसाफी का दौर दौरा था। ताकतवर कमजोर को कुचल देता। शराब नूशी जावा अक ज़ानी और कातिल व गौरत एक मामूली बात थी। ये वो वक्त था जब दुनिया किसी मसीहा, किसी नजात दहिंदा की मुंतज़िर थी। ये 570 ईस्वी का वाक़या है। यमन का हबशी गवर्नर अब्रहा एक शानदार गिरजा तामीर कर चुका था। इसकी ख्वाहिश थी कि अरब के लोग मक्का आकर कबा की ज़ियारत ना करें बल्कि इसके गिरजा में हाजिर हों। लेकिन जब इसकी ख्वाहिश पूरी ना हुई तो इसने इरादा किया कि खाना कबा को ही मिटा दिया जाए। अब्रहा एक अजीम फौज के साथ निकला। इसके साथ बड़े बड़े हाथी भी थे। अरब के कबाइल इस लश्कर को रोक ना सके। मक्का के करीब पहुंचा तो लोग खौफजदा हो गए। इस वक्त अब्दुल मुत्तलिब खाना कबा के मुतवल्ली थे। उन्होंने अब्रहा से कहा, मैं अपने ऊंटों का मालिक हूं, उन्हें वापस चाहता हूं। खाना कबा का मालिक अल्लाह है, वही इसकी हिफाजत करेगा। ये अल्फाज दरअसल ईमान का ऐलान थे। और फिर ऐसा ही हुआ। अल्लाह ने अबाबील परिंदे भेजे, जिनकी चोंचों और पंजों में छोटे छोटे कनकर थे। उन कनकरों ने अब्रहा की फौज को चीर डाला। वो लश्कर जो नाकाबिले शिकस्त नजर आ रहा था, पिल भर में मिट्टी का खेर बन गया। इस अजीम वाक़ये ने पूरे अरब को हिलाकर रख दिया। सब जान गए कि खाना कबा की हिफाजत कोई नहीं कर सकता सिवाय इसके मालिक के। ये वाक़या इतना अहम था कि अरब के लोग अपनी तारीख को इसी साल से गिनते थे। आमल फिल्ता। और इसी साल एक ऐसा बच्चा दुनिया में आया जिसने तारीख का धारा बदल दिया। रात की सियाही अपने उरूज पर थी। मक्का की फ़ज़ाएं सुकून में डूबी हुई थीं। आमना बिन्त वहब, कुरैश की मुअज़्ज़ज़ खातून, अपने घर में एक ख़ास कैफियत महसूस कर रही थीं। वो एक ऐसे बच्चे को जन्म देने वाली थीं जिसका जिक्र अंबिया अलैहिम अस्सलाम की किताबों में भी आया था। वलादत के वक्त की अजीब व गरीब वाक़यात रूनमावीब। फारिस के आवान कसर के 14 कुंगरे ज़मीन बोस हो गए। मजूस का वो आतिशकदा जो 1000 साल से जल रहा था, अचानक बुझ गया। सावों की झेल जो बरसों से भरी हुई थी, खुश्क हो गई। गोया ज़मीन व आसमान एक नए दौर की आमद का ऐलान कर रहे थे। इसी रात आमना के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ। जब वो दुनिया में आए तो एक ऐसा नूर साथ लाए कि पूरा घर रोशन हो गया। आमना ने जब उन्हें देखा तो उनके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर गया। ये वो बच्चा था जिसके आने की खुशखबरी उन्हें ख्वाब में दी गई थी। रवायत है कि हमल के दौरान आमना ने एक ख्वाब देखा। इस ख्वाब में एक नूर उनके बतन से निकलकर शाम के महल्लात तक फैल रहा था। उन्हें बताया गया कि तुम एक अजीम हस्ती को जन्म देने वाली हो और इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि वो अल्लाह का हबीब होगा। ये ख्वाब दरअसल एक बशारत थी, एक खुशखबरी थी कि अंधेरों का ज़माना ख़त्म होने वाला है। जब विलादत की खबर अब्दुल मुत्तलिब को मिली तो वो खुशी से बेकाबू हो गए। वो सीधा आमना के घर आए और बच्चे को अपनी गोद में उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे, दिल में दुआ थी। वअसल खनाबन। वहां खड़े होकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, ये बच्चा तेरा दिया हुआ है, मैं इसे तेरे हवाले करता हूं। इसकी हिफाजत करना, इसे अपनी रहमतों में रखना। उन्होंने इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखा। लोगों ने हैरान होकर पूछा, ये कैसा नाम है? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं चाहता हूं कि ये बच्चा आसमानों में भी तारीफ किया जाए और ज़मीन पर भी। ये खबर पूरे मक्का में फैल गई। हर कोई आमना के घर आकर इस बच्चे को देखता। सब इस बात पर हैरान थे कि इस बच्चे के चेहरे पर एक खास नूर है। कुछ लोग चुपके से कहते, ये वही बच्चा तो नहीं जिसके बारे में अहले किताब कहा करते हैं कि आखिरी नबी आने वाला है। ये बच्चा मासूम था, खामोश था,
मगर इसकी खामोशी भी एक पैगाम दे रही थी कि ये दुनिया का मुस्तकबिल है। ये जानना भी जरूरी है कि इस वक्त दुनिया के बाकी हिस्सों में क्या हालात थे। ईरान और रोम जैसी बड़ी सल्तनतें आपस में जंगों में उलझी हुई थीं। रोम में ईसाईयत अपनी असल से हिट चुकी थी और ईरान आतिश परस्ती के अंधेरों में डूबा हुआ था। हिंदुस्तान में बुत परस्ती और ज़ात पात का निज़ाम उरूज पर था। अफ्रीका में गुलामी की लानत आम थी। ये वो वक्त था जब दुनिया किसी रोशनी, किसी हिदायत और किसी रहनुमा की मुंतज़िर थी, और वो रहनुमा मक्का मुकर्रमा में आ चुका था। मोहम्मद की विलादत मुबारक से पहले ही आपके वालिद अब्दुल्ला दुनिया से रुखसत हो गए थे। ये खबर आमना के दिल पर एक बोझ थी, मगर जब उन्होंने अपने नौमौलूद को देखा तो उनकी आंखों से आंसू खुशी में बदल गए। उन्होंने महसूस किया कि ये बच्चा आम नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक खास अतिया है। अब्दुल्ला की वफ़ात के बाद मोहम्मद ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत यतीमी के साये में की, लेकिन हकीकत में अल्लाह ने आपके हर कदम पर अपनी खास हिफाजत और बरकत का इंतज़ाम फरमाया। मक्का के मुअज़्ज़ज़ घरानों में ये रस्म थी कि बच्चे को पैदाइश के बाद देहात की ख़वातीन के हवाले कर दिया जाता ताकि वो खिली फ़िज़ा में पले, खालिस हुआ में परवरिश पाईं और फसी व बलीग अरबी ज़ुबान सीखीं। ये एक एजाज़ समझा जाता कि बच्चा सहराई माहौल में परवान चढ़े। इसी रवायत के तहत कई औरतें मक्का आईं ताकि नौज़ायदा बच्चों को अपनी गोद में ले जाए। उन्हीं में एक खातून भी थीं जिन्हें तारीख़ हमेशा याद रखेगी, हज़रत हलीमा सदिया रज़ी अल्लाह अन्हा। हलीमा सदिया बनी साद कबीले से ताल्लुक़ रखती थीं। वो अपने शौहर हारिस और दूध पीते बच्चे के साथ मक्का आए। काफ़िले में कई औरतें थीं जिन्हें दूध पिलाने के लिए बच्चे चाहिए थे, मगर जब वो मोहम्मद के पास आए तो कुछ देर के लिए झिझकीं। वजह ये थी कि ये बच्चा यतीम था, इसके वालिद दुनिया में नहीं थे। उन्हें लगा कि इस यतीम से उन्हें क्या फ़ायदा होगा। चुनांचे सब औरतों ने दूसरों के बच्चों को ले लिया और आखिर में मोहम्मद बच गए। लेकिन अल्लाह की तकदीर कुछ और थी। जब हलीमा और उनके शौहर ने सोचा कि हम खाली वापस ना जाए, तो उन्होंने मोहम्मद को अपनी गोद में लेने का फ़ैसला किया। ये फ़ैसला बज़ाहिर मामूली था, मगर हकीकत में ये तारीख़ का सबसे अजीम फ़ैसला था। जैसे ही हलीमा ने मोहम्मद को अपनी गोद में लिया, वो बरकतें शुरू हो गईं जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। हलीमा का ऊंट जो कमज़ोर था और चलने में पीछे रहता था, अचानक तेज़ चलने लगा। उनकी सवारी आगे निकल गई। काफ़िले की औरतें हैरान रह गईं। उनके पास एक बिक्री थी जो दूध नहीं देती थी, मगर जैसे ही नबी उनके साथ आए, वो बिक्री इतना दूध देने लगी कि सब सिर हो गए। हलीमा का अपना बच्चा भूखा रहता था, मगर अब इसका पेट भरने लगा। गोया मोहम्मद की आमद ने उनके घर में रहमतों की बारिश बरसा दी। मोहम्मद ने अपने इब्तिदाई साल हलीमा सदिया के घर में गुजारे। वो सहराई हुआ, खिले आसमान और फितरत की गोद में परवान चढ़ते रहे। अब बचपन से ही दूसरों से मुख्तलिफ थे। अब के चेहरे पर नूर झलकता था, अब नर्म खू और खामोश तबीयत के थे। हलीमा और उनका कबीला अब को बेहद चाहता था। वो जानते थे कि ये बच्चा आम नहीं है, इसकी मौजूदगी ही बरकत का सबब है। मोहम्मद जब तकरीबन 4 साल के थे तो एक हैरानकुन वाक़या पेश आया। एक दिन वो अपने रज़ाई भाइयों के साथ खेल रहे थे। अचानक 2 फरिश्ते आए। उन्होंने अब को ज़मीन पर लुटाया, अब का सीना चाक किया, दिल निकाला और इसे ज़मज़म के पानी से धोया। फिर इसे वापस रखा और सीना बंद कर दिया। बच्चे डर गए और दौड़ते हुए हलीमा के पास पहुंचे कि मोहम्मद के साथ अजीब वाक़या हुआ है। हलीमा और उनके शौहर घबरा गए, लेकिन जब उन्होंने मोहम्मद को देखा तो अब बिल्कुल ठीक थे, सिर्फ चेहरा थोड़ा जर्द था। ये वाक़या दरअसल एक इशारा था कि अल्लाह ने अपने आखिरी नबी के दिल को बचपन ही से पाक कर दिया है, वो दिल जो कभी गुनाह और शिर्क की आलूदगी से नहीं भरा। इस वाक़ये के बाद हलीमा कुछ परेशान हो गईं। उन्हें लगा कि ये बच्चा गैर मामूली है और कहीं ऐसा ना हो कि कोई नुकसान हो जाए। चुनांचे उन्होंने मोहम्मद को वापस मक्का लाने का फ़ैसला किया और आमना के हवाले कर दिया। अब मोहम्मद अपनी हकीकी वालिदा आमना के पास आ गए। आमना उन्हें देखकर खुश हुई। उन्होंने महसूस किया कि उनका बेटा कितना हुसैन और नूरानी है। वो दिन रात इसकी परवरिश में लगी रहती, लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। जब मोहम्मद 6 साल के हुए तो आमना भी दुनिया से रुखसत हो गईं। वो अपने बेटे को लेकर यसरब मदीना गई थीं ताकि वहाँ अपने अजीज़ों से मुलाकात करे। واسر أبواء نام مقامر أن انتقال
in و دفن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر یتیمی کے گہرے سائے میں آ گئے۔ 6 سال کی عمر میں والد اور والدہ دونوں کا سایہ ان سے چھن گیا۔ اب محمد اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے۔ عبد المطلب اب سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے اور اہل مکہ میں عزت و وقار رکھتے تھے۔ جب وہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھتے تو ان کے بیٹے بھی ساتھ بیٹھتے، لیکن محمد کے لیے انہوں نے خاص جگہ رکھی ہوئی تھی۔ لوگ کہتے، عبد المطلب یہ بچہ تو اب کی گود کا نور ہے، اور واقعی وہ اسے اپنی جان سے زیادہ چاہتے تھے۔ محمد کے دل میں بچپن ہی سے یتیمی کا احساس تھا، مگر اس کے ساتھ اللہ کی خاص حفاظت بھی تھی۔ وہ کھیل کود میں بھی سنجیدہ رہتے، کبھی جھوٹ نہ بولتے، کبھی لڑائی جھگڑے میں شریک نہ ہوتے۔ ان کی معصومیت اور نورانیت دیکھ کر ہر کوئی متاثر ہوتا۔ جب محمد 8 سال کے ہوئے تو عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب محمد کو ان کے چچا ابو طالب نے اپنی کفالت میں لیا۔ ابو طالب غریب تھے مگر محمد سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ انہیں اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز رکھتے اور ہر جگہ ساتھ رکھتے۔ محمد کا بچپن والدین کی شفقت کے بغیر گزرا، لیکن اللہ نے اب کو ایسے دل اور ایسی طبیعت عطا فرمائی کہ اب کبھی محرومی کا شکو نہ کرتے۔ اب ہمیشہ سوچ میں گم رہتے، فطرت کی طرف جھکتے اور اپنے ارد گرد ہونے والی زیادتیوں سے دلگیر ہوتے۔ ابو طالب اب سے بہت محبت کرتے تھے۔ غربت کے باوجود وہ اپنے بھتیجے کو اپنے بیٹوں پر فوقیت دیتے۔ جب کھانے کا وقت آتا تو سب بچے بھوک سے جلدی جلدی کھاتے، لیکن ابو طالب اپنے بھتیجے کو کہتے، بیٹا تم شروع کرو، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جب محمد کھانا شروع کرتے تو تھوڑا سا کھانا بھی سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ اپنے بچپن میں بکریاں چرائیں۔ ایک دن اپنے فرمایا، میں نے مکہ کے رہنے والوں کے بکریاں چند قرارے چھوٹے سکے کے عوض چرائیں۔ یہ چرواہی دراصل تربیت کا ایک مرحلہ تھا۔ یہ کام انبیاء کی سند بھی تھا۔ اس میں عاجزی، صبر، دوسروں کی امانت کا خیال اور قیادت کی خصوصیات پیدا ہوتی ہیں۔ 12 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفر پر شام گئے۔ قافلہ بصرہ کے قریب ایک جگہ رکا جہاں بہرا نامی ایک راہب رہتا تھا۔ اس نے قافلے کو دیکھا اور خاص طور پر ایک بچے پر اس کی نظر ٹک گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ ایک بادل مسلسل اس بچے پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ بہرا نے قافلے والوں کو دعوت دی اور کہا، یہ بچہ کون ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا، میرا بیٹا ہے۔ بہرا نے کہا، یہ تمہارا بیٹا نہیں لگتا۔ ابو طالب نے کہا، جی حق، یہ میرا بھتیجا ہے، اس کے والد فوت ہو گئے تھے۔ بہرا نے کہا، میں نے اس بچے کے چہرے پر وہ نشانیاں دیکھے ہیں جو ہماری کتابوں میں آخری نبی کی ہیں۔ اسے شام کی سرزمین پر مت لے جاؤ، ورنہ یہود اس کے دشمن بن جائیں گے۔ ایسا وسمی لجا۔ ابو طالب کا دل گھبرا گیا اور وہ محمد کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ یہ واقعہ اس بات کی نشانی تھا کہ یہ بچہ غیر معمولی ہے۔ محمد جوان ہوئے تو اب کی شخصیت سب سے نرالی تھی۔ مکہ کے نوجوان کھیل تماشے اور برائیوں میں لگے رہتے، لیکن اب ان سب سے الگ تھے۔ اپ نے کبھی جھوٹ نہ بولا، کبھی بتوں کے آگے سجدہ نہ کیا، کبھی گناہ کی مجلس میں شریک نہ ہوئے۔ ایک بار قریش کے نوجوانوں نے اصرار کیا کہ آؤ ایک شادی میں چلتے ہیں، وہاں گانے بجانے کا پروگرام ہوگا۔ اب راضی ہو گئے، لیکن جیسے ہی مجلس میں پہنچے تو اب پر نیند غالب آ گئی اور اب سو گئے۔ جب این لیتو صبح ہوت۔ اس کے بعد کبھی ایسی محفل کا خیال بھی نہ آیا۔ نوجوانی ہی میں اپنے تجارت شروع کی۔ اب ہمیشہ سچائی اور ایمانداری سے سودا کرتے۔ اب کا ترازو کبھی کم نہ ہوتا، اب کبھی دھوکہ نہ دیتے۔ جلد ہی مکہ کے لوگ اب کو الصادق، سچ بولنے والا، اور الامین، امانت دار کہنے لگے۔ جب بھی کسی کو اپنی امانت رکھوانی ہوتی تو وہ محمد کے پاس رکھتا۔ کسی معاملے میں جھگڑا ہوتا تو لوگ اب کو حکم مانتے۔ اب کی دیانت داری اور اخلاق سب کے لیے مثال بن گئی۔ مکہ کی ایک معزز اور دولت مند خاتون تھیں، حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا۔ وہ تجارت کرتی تھیں اور اپنے مال کو مختلف لوگوں کے ساتھ کاروبار کے لیے بھیجتی تھیں۔ انہیں جب محمد کے ایمانداری کے چرچے سننے کو ملے تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اب ان کے مال کے ساتھ شام جائے۔ محمد اس تجارت پر گئے۔ اب کے ساتھ خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ میسرہ نے سفر کے دوران اب کے اعلیٰ اخلاق، دیانت اور برکت کو دیکھا۔ وہ حیران رہ گیا کہ جہاں دوسروں کو نقصان ہوتا ہے، وہاں محمد کے ساتھ ہمیشہ نفع ہوتا ہے۔
जब काफिला वापस आया तो खज्जा ने मैसरा से सफ़र की तफसील पूछी। मैसरा ने जो कुछ देखा था सब बयान कर दिया। खज्जा के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि ये शख्स आम नहीं है, बल्कि ये बेहतरीन शौहर हो सकता है। चुनांचे उन्होंने अपनी एक सहेली के जरिए निकाह की ख्वाहिश जाहिर की। मोहम्मद ने अपने चचाओं से मशवरा किया। सब ने कहा कि ये रिश्ता बेहतरीन है। यूं 25 साल की उम्र में मोहम्मद का निकाह 40 साला हज़रत खज्जा से हुआ। ये निकाह मोहब्बत, इज्जत और एतिमाद की बुनियाद पर था। खज्जा ने ना सिर्फ अप को अपनी दौलत दी बल्कि अपनी पूरी जिंदगी अप के साथ वक्फ कर दी। खज्जा अप को बेहद चाहती थीं। वो कहती थीं, अप यतीमों का सहारा हैं, बेसहारा लोगों के मददगार हैं, सच बोलते हैं और अमानतदार हैं। यही वो जुमले थे जो बाद में वही के वक्त उन्होंने अप को तसल्ली देने के लिए दोहराए। मोहम्मद ने हज़रत खज्जा के साथ खुशगवार जिंदगी गुजारनी शुरू की। अल्लाह ने अप को कासिम, ज़ैनब, रुक़ैया, कुलसूम, फातिमा और अब्दुल्ला जैसे बच्चे अता किए। मोहम्मद की उम्र जब तकरीबन 35 साल थी, मक्का वालों ने फैसला किया कि खाना कबा की पुरानी इमारत को नए सिरे से तामीर किया जाए। बरसों से सैलाब और बारिशों की वजह से दीवारें कमज़ोर हो चुकी थीं। तमाम कबाइल ने मिलकर तामीर का काम शुरू किया। जब दीवारें उठ गईं तो अब एक नाजुक मरहला आया। हुजन अस्वद को अपनी जगह पर रखने का शर्फ किस कबीले को मिले? हर कबीला चाहता था कि ये इज्जत उन्हें मिले। बहस इतनी बढ़ गई कि तलवारें निकलने के करीब थीं। कुछ बुजुर्गों ने कहा, जो शख्स कल सुबह सबसे पहले खाना कबा में दाखिल होगा, हम इसे फैसला करने वाला मान लेंगे। अगले दिन सब ने देखा कि सबसे पहले मोहम्मद दाखिल हो रहे हैं। सब ने खुशी से कहा, ये तो सादिक और अमीन हैं, हम उनका फैसला मानेंगे। मोहम्मद ने कमाल हिकमत का मुजाहरा किया। उन्होंने अपनी चादर जमीन पर बिछाई, इस पर हुजन अस्वद रखा और हर कबीले के सरदार को कहा कि वो चादर के कोने पकड़ी। मोहम्मद की उम्र जब तकरीबन 35 साल थी, मक्का वालों ने फैसला किया कि खाना कबा की पुरानी इमारत को नए सिरे से तामीर किया जाए। बरसों से सैलाब और बारिशों की वजह से दीवारें कमज़ोर हो चुकी थीं। तमाम कबाइल ने मिलकर तामीर का काम शुरू किया। जब दीवारें उठ गईं तो अब एक नाजुक मरहला आया। हुजन अस्वद को अपनी जगह पर रखने का शर्फ किस कबीले को मिले? हर कबीला चाहता था कि ये इज्जत उन्हें मिले। बहस इतनी बढ़ गई कि तलवारें निकलने के करीब थीं। कुछ बुजुर्गों ने कहा, जो शख्स कल सुबह सबसे पहले खाना कबा में दाखिल होगा, हम इसे फैसला करने वाला मान लेंगे। अगले दिन सब ने देखा कि सबसे पहले मोहम्मद दाखिल हो रहे हैं। सब ने खुशी से कहा, ये तो सादिक और अमीन हैं, हम उनका फैसला मानेंगे। मोहम्मद ने कमाल हिकमत का मुजाहरा किया। उन्होंने अपनी चादर जमीन पर बिछाई, इस पर हुजन अस्वद रखा और हर कबीले के सरदार को कहा कि वो चादर के कोने पकड़ी। जब सब ने मिलकर इसे बुलंद किया तो मोहम्मद ने अपने हाथों से हुजन अस्वद को इसकी जगह नस्ब कर दिया। यूं एक बड़े फितने को खत्म कर दिया गया और सब राजी हो गए। ये वाकया इस बात का सबूत था कि अल्लाह ने अप को बचपन से ही हिकमत और अदल के लिए चुन लिया था। मोहम्मद की तबीयत हमेशा संजीदा और गौर व फिक्र में डूबी रहती थी। जब अपने देखा कि लोग बुतों को पूजते हैं, कमज़ोरों पर जुल्म करते हैं और औरतों को हकीर समझते हैं, तो अप का दिल जख्मी हो जाता। अप अक्सर पहाड़ों और वादियों की तरफ निकल जाते और फितरत की खामोशी में अल्लाह की निशानियों पर गौर करते। मक्का के करीब एक पहाड़ है जिसे जबल नूर कहते हैं। इसके अंदर एक गार है, गार नहिरा। अप अक्सर वहाँ कई दिन गुजार देते। खाने पीने का कुछ सामान साथ ले जाते और गहरी सोच में डूबे रहते। अप का दिल कहता कि ये बुत परस्ती और जुल्म हकीकत नहीं, असल हकीकत कुछ और है। अप की रूह अल्लाह को तलाश कर रही थी। ये रमज़ान की एक रात थी, जब अप की उम्र 40 साल थी। अप गार नहिरा में मौजूद थे कि अचानक एक फरिश्ता अप के सामने आया। ये हज़रत जिब्राइल अलैहि अस्सलाम थे। उन्होंने अप को सीने से लगाया और कहा, इक़रा, पढ़। मोहम्मद ने कहा, मैं पढ़ने वाला नहीं। जबरन ने दोबारा कहा, इक़रा, और फिर तीसरी बार कहा, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़, और तेरा रब सबसे ज्यादा करीम है, जिसने कलम के जरिए इल्म दिया। इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये वही की पहली रोशनी थी। अब कांपने लगे, दिल लरस गया। अब गार से निकले और घर की तरफ दौड़े। घर पहुंचकर अपने फरमाया, मुझे चादर ओढ़ा दो,
मुझे चादर ओढ़ा दो, अब कांप रहे थे। हजरत खज्जा ने फौरन चादर ओढ़ाई और तसल्ली दी। अपने सारा वाकया बयान किया और कहा, मुझे डर है कि मुझ पर कोई आफत ना आ गई हो। खज्जा ने कहा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अल्लाह की किस्म, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, यतीमों के मददगार हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, सच बोलते हैं और मजलूमों का सहारा बनते हैं। ये अल्फाज मोहम्मद के लिए सुकून का बाइस बने। खज्जा ने यह भी कहा कि वो आपको अपने चचाजाद भाई वर्का बन नौफल के पास ले चलेंगी, जो ईसाई आलम थे। जब वर्का ने सुना तो कहा, ये वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहि अस्सलाम के पास आया था। किस्म है अल्लाह की, आप वही नबी हैं जिसकी बशारत अहले किताब की किताबों में है। काश में जवान होता और आपकी मदद कर सकता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। मोहम्मद हैरान हुए, क्या वो मुझे निकाल देंगे? वर्का ने कहा, जी हक, जो भी नबी आता है इसकी कौम इसका इनकार करती है। अब मोहम्मद नबी बन चुके थे। सबसे पहले हजरत खज्जा ने ईमान कबूल किया, फिर हजरत अबू बकर सुद, हजरत अली और हजरत जैद बिन हारसा मुसलमान हुए। दावत खुफिया अंदाज में शुरू हुई। आप अपने करीबी साथियों को इस्लाम की दावत देते। मक्का में लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चलने लगा कि मोहम्मद एक नया पैगाम ला रहे हैं। एक अल्लाह की इबादत करो, सच बोलो, इंसाफ करो और जुल्म छोड़ दो। पहली वही के बाद नबी अकरम ने सबसे पहले करीबी लोगों को दावत दी। हजरत खज्जा, हजरत अली, हजरत अबू बकर और हजरत जैद बिन हारसा सबसे पहले ईमान लाए। ये वो लोग थे जिन्होंने बगैर किसी सवाल के अल्लाह और इसके रसूल की बात कबूल की। इब्तिदाई 3 साल तक अपने खुफिया तौर पर इस्लाम की दावत दी। अब दार्न अरकम में साथियों को जमा करते और उन्हें कुरान पढ़ाते। इस दौरान कुछ और लोग भी ईमान लाए, जैसे उस्मान बिन अफान, अब्दुर्रहमान बिन औफ, तलहा, जुबर और दूसरे सहाबा। इस्लाम तेजी से फैल रहा था, मगर अभी ये सब छप कर हो रहा था ताकि कुरैश की मुखालफत का सामना न करना पड़े। जब 3 साल गुजर गए तो अल्लाह ने हुक्म दिया, अपने करीबी रिश्तेदारों को डरा। नबी ने अपने खानदान को जमा किया और उन्हें कहा, अगर मैं तुम्हें कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? सब ने कहा, हाँ, हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं देखा। फिर आपने फरमाया, तो सुनो, मैं तुम्हें खबरदार करता हूं कि अल्लाह एक है, इसी की इबादत करो और इसके सिवा किसी को ना पूजो। ये सुनकर अबू लहब ने गुस्से में कहा, क्या इसीलिए तूने हमें बुलाया था? असर सूरत इब्तिदा बिल नाज़िल हुआ जब इस्लाम लाम आयत कुरश बिया। वो कहते, ये हमारे बुतों की तौहीन करता है, हमारे दीन को बुरा कहता है और लोगों को गुमराह करता है। उन्होंने मुसलमानों को सताना शुरू कर दिया। कमजोर मुसलमानों को मारते पीटते, उन पर रेत और पत्थर डालते। हजरत बिलाल को गर्म रेत पर लुटाया जाता और उनके सीने पर भारी पत्थर रख दिया जाता। मुरु सिर्फ इल्मा, इहेद इहेद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हजरत खुबाब को आग पर लुटाया गया। हजरत समा और आसिर को इतना सताया गया कि वो इस्लाम की खातिर शहीद हो गए। उन मजालिम को देखकर नबी का दिल गमगीन हो जाता, मगर अब हमेशा सब्र की तलकीन करते और कहते, ए मेरे साथियों, सब्र करो, अल्लाह की मदद करीब है। जब जुल्म बहुत बढ़ गया तो नबी ने मुसलमानों से कहा कि वो हबशा हिजरत कर जाए, जहां एक ईसाई बादशाह नजाशी हुकूमत करता है जो इंसाफ पसंद है। मुस्लिमानी व अल्आ। कुरैश ने उनके पीछे अपने नुमाइंदे भेजे ताकि नजाशी उन मुसलमानों को वापस कर दे। लेकिन हजरत जफरतार ने नजाशी के सामने इस्लाम का पैगाम पेश किया और सूरा मरियम की तिलावत की। जब नजाशी ने ईसा अलैहि अस्सलाम का जिक्र सुना तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, ये कलाम और इंजील एक ही चिराग की रोशनी है, मैं तुम्हें किसी के हवाले नहीं करूंगा। यूं हबशा की हिजरत कामयाब हुई। कुरैश ने देखा कि मोहम्मद और उनके साथी रुकने वाले नहीं, तो उन्होंने एक सख्त मुआहदा लिखा कि बन्नू हाशिम से कोई शादी नहीं करेगा, उनके साथ कोई खरीद और फरोख्त नहीं करेगा, उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। ये मुआहदा कबा की दीवार पर लटका दिया गया। इसके बाद 3 साल तक नबी, उनके खानदान और साथियों को मक्का के एक इलाके शुब्न इब्बी तालिब में महसूर कर दिया गया। ये दिन बड़े सख्त थे। बच्चे भूख से बिलकते, औरतें प्यास से तड़प, दरख्तों के पत्ते और जनलत खाकर गुजारा किया जाता।
مگر اس سب کے باوجود کسی نے ایمان نہیں چھوڑا۔ آخرکار اللہ نے ایک معجزہ کیا۔ جب معاہدہ کی دستاویز دیکھی گئی تو معلوم ہوا کہ دیمک نے اسے چاٹ کر صرف بسمک الحم کے الفاظ چھوڑے تھے۔ یوں یہ ظالمانہ مقاطع ختم ہوا۔ مکہ واپسی کے کچھ عرصے بعد نبی پر ایک اور بھاری آزمائش آئی۔ پہلے اب کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، جو اب کے سب سے بڑے حامی تھے۔ کچھ ہی دن بعد حضرت خدیجہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، جو اب کی زندگی کی سب سے بڑی سہارا تھیں۔ یہ سال نبی کے لیے اتنا مشکل تھا کہ اسے عام الحزن غم کا سال کہا جاتا ہے۔ دل کی تنگی کے بعد نبی طائف گئے تاکہ وہاں کے لوگ اسلام قبول کر لے، لیکن وہاں کے سرداروں نے اب کا مذاق اڑایا، بچوں کو اب کے پیچھے لگا دیا۔ وہ پتھر مارتے رہے یہاں تک کہ اب کے جوتے خون سے بھر گئے۔ نبی نے اللہ کے حضور یہ دعا کی، اے اللہ، میں اپنی کمزوری اور بے بسی تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ یہ دعا اللہ کے حضور اتنی محبوب ہوئی کہ اسی کے بعد اللہ نے اب کو معراج کی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ ایک رات نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ یہ واقعہ اسراء و معراج کہلاتا ہے۔ اپنے انبیاء کرام سے ملاقات کی، جنت و دوزخ کے مناظر دیکھے اور صدر علمنتاؤ تک پہنچے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ملی کہ اب کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف ملا اور امت کے لیے 5 وقت کی نماز کا تحفہ ملا۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے بڑی خوشخبری اور ایمان کو تازگی دینے والا تھا، جبکہ کفار کے لیے ایک آزمائش۔ کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا، مگر صحابہ نے ایمان کے ساتھ تسلیم کیا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، اگر محمد نے کہا ہے تو یہ سچ ہے، اسی لیے انہیں صدیق کا لقب ملا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سراپا رحمت اور ہدایت کا چراغ ہے۔ بچپن سے ہی اب صادق و امین کے لقب سے پہچانے گئے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت اپنی حکمت اور عدل سے بڑا فتنے کو ٹال دیا۔ پھر جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تو دنیا میں نور ہدایت پھیلنا شروع ہوا۔ اسلام کی دعوت شروع میں خفیہ رہی، پھر کھلے عام دی گئی۔ کفار نے ظلم کیا، صحابہ کو ستایا، لیکن مسلمان ثابت قدم رہے۔ حبشہ کی ہجرت ہوئی، شبن ابی طالب کی سختیاں برداشت کی گئیں، اور پھر عام الحزن کے غمناک لمحات آئے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف دیا اور امت کے لیے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر صبر، رحمت اور اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کیا۔ یقیناً اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک روشنی ہے، جو بتاتی ہے کہ مشکلات کے باوجود اللہ پر بھروسہ اور صبر انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔